जब तुम किसी औरत को सच में सुनना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें ये एहसास होता है कि वो सिर्फ बोल नहीं रही, वो अपने भीतर के टुकड़े तुम्हारे सामने रख रही है। हर वाक्य, हर सांस, हर मौन उसके भीतर का एक हिस्सा है जो वह किसी पर भरोसा किए बिना बाहर नहीं निकालती। तुम्हारा सुनना उसके लिए एक सुरक्षित जगह बन जाता है, जहां वो टूट सकती है बिना शर्म के, जहां वो रो सकती है बिना डर के, जहां वो बस हो सकती है। और यही वह जगह है जहां प्रेम जन्म लेता है, क्योंकि प्रेम कभी किसी को पकड़ने से नहीं, किसी को जगह देने से पैदा होता है। ओशो कहते हैं, अगर कोई पुरुष सुनना जान ले तो उसे और कुछ जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि सुनना ध्यान है। जब तुम सुन रहे होते हो तो तुम्हारे भीतर कोई विचार नहीं चलता, तुम वहां नहीं हो, बस तुम्हारा मौन है। और उसी मौन में दूसरा व्यक्ति पहली बार खुद को सुनता है। औरत को इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं चाहिए, क्योंकि जो औरत खुद को तुम्हारे मौन में सुन लेती है वो कभी कहीं और नहीं जाती। जब तुम सुनते हो तो वह तुम्हारे ऊपर विश्वास करने लगती है, धीरे धीरे, बूंद बूंद करके। पहले वो छोटी छोटी बातें कहेगी, फिर अपने डर बताएगी, फिर अपने गुस्से, अपने दुख, वो अपने अतीत के अंधेरे हिस्से खोलेगी जो उसने किसी और को कभी नहीं बताए, क्योंकि अब उसे लगता है कि यहां उसे जज नहीं किया जाएगा। अब उसे ये डर नहीं कि कोई कहेगा तुम्हारी गलती थी। अब उसे यह भरोसा है कि कोई है जो बिना बोले कह रहा है, मैं समझता हूं। और ये मैं समझता हूं शब्दों से नहीं कहा जाता, ये तुम्हारी उपस्थिति से महसूस होता है। हर औरत के भीतर एक बच्चा होता है जो बस चाहता है कि कोई उसे सुने। वो जब बोलती है तो असल में वह अपने भीतर के उस हिस्से को बाहर ला रही होती है जो बहुत समय से किसी की प्रतीक्षा में है। और अगर तुम उस क्षण में वहां हो, पूरी तरह से, बिना फोन, बिना सोच, बिना जल्दी, तो वो बच्चा तुम्हारे सामने सुरक्षित महसूस करता है। और उस पल में तुमने उसके भीतर कुछ पवित्र छू लिया होता है, वह जगह जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और आत्मा बोलने लगती है। कई बार वो बातें दोहराएगी, कई बार वही शिकायत करेगी। मत सोचो कि वो तुम्हें परख रही है, वो खुद को सुनना सीख रही है तुम्हारे माध्यम से। उसका दोहराना ये नहीं कि वो समझदार नहीं, बल्कि ये है कि उसके भीतर जो जमा हुआ दर्द है वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। हर बार जब तुम धैर्य से सुनते हो वो थोड़ी हल्की होती जाती है। तुम्हारा हर मैं सुन रहा हूं उसके लिए एक उपचार बन जाता है। सुनना किसी को ठीक करने की कोशिश नहीं है, ये उसे अपने भीतर लौटने की अनुमति देना है। जब तुम सुनते हो तो तुम उसके लिए एक दर्पण बन जाते हो जिसमें वो खुद को देख सकती है बिना डर के। और जब कोई अपने भीतर को देखने लगता है तो वही क्षण उसका परिवर्तन बन जाता है। इसलिए जब तुम सुनते हो तो असल में तुम उसे बदल नहीं रहे होते, वो खुद बदल रही होती है, क्योंकि प्रेम से मिला मौन हर व्यक्ति को उसके असली रूप में लौटा देता है। ओशो कहते हैं, जब तुम पूरी तरह सुनते हो तो तुम और दूसरा एक हो जाते हो, क्योंकि अब कोई बीच में नहीं रह जाता, न तुम्हारा अहंकार, न उसकी झिझक। बस दो मौन ऊर्जा एक दूसरे में घुल जाती है। उस पल में कोई वक्त नहीं रहता, कोई लक्ष्य नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक शांति होती है जहां स्त्री और पुरुष दोनों अपने भीतर लौट जाते हैं। यह सुनना अब प्रेम नहीं रहता, यह ध्यान बन जाता है। और यही प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां सुनना पूजा बन जाता है। जब तुम औरत को सच में सुनना सीख जाते हो तो तुम खुद को भी सुनना सीख जाते हो, क्योंकि उसके हर शब्द में तुम्हारे हिस्से की प्रतिध्वनि होती है। उसका दर्द तुम्हारे मौन को गहरा करता है, उसकी भावनाएं तुम्हारी करुणा को जगाती है, वह तुम्हारे भीतर के उस हिस्से को छूती है जो अब तक सोया हुआ था। और इस तरह सुनना सिर्फ प्रेम नहीं, आत्मबोध की यात्रा भी है, क्योंकि जब तुम किसी और को पूरी तरह सुन लेते हो
तो तुम स्वयं को भी समझने लगते हो। हर बार जब तुम सच में सुनते हो तो तुम अपने भीतर का शोर घटाते हो, और हर बार जब वो महसूस करती है कि तुम सच में सुन रहे हो तो उसके भीतर की दीवारें गिरती जाती हैं। अब उसके पास छिपाने को कुछ नहीं बचता। अब उसके शब्द कोमल हो जाते हैं, उसका स्वर धीमा हो जाता है। अब वो तुम्हारे सामने बोलती नहीं, बहती है। अब उसका बोलना किसी कोशिश का नहीं, किसी भक्ति का रूप ले लेता है। वह अब औरत नहीं, एक नदी बन जाती है जो तुम्हारे मौन सागर में समा रही है। और यही वो बिंदु है जहां प्रेम होने में बदल जाता है। अब तुम उसे सुन रहे नहीं, तुम बस उसके साथ हो। तुम्हारा मौन उसका घर बन गया है। अब उसे कोई शब्द नहीं चाहिए, कोई वादा नहीं, कोई समझ नहीं। अब उसे सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति चाहिए। वो उपस्थिति जो कहती है, मैं यही हूं। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, मैं सब सुन रहा हूं। औरत को कुछ नहीं चाहिए, न धन, न ताकत, न आश्वासन। बस ये एहसास की कोई है जो उसे सुन सकता है, सच में, बिना बोले। और जो पुरुष ये सीख गया, वो किसी भी औरत के भीतर शांति का कारण बन जाता है। क्योंकि सुनना ही प्रेम का असली नाम है। सुनना ही ध्यान है, और सुनना ही वो मौन संगीत है जिसे सिर्फ प्रेमी नहीं, साक्षी सुन सकते हैं। हर औरत के भीतर एक ब्रह्मांड होता है, भावनाओं, संवेदनाओं और अनकहे शब्दों से बना एक ब्रह्मांड। वो बोलती बहुत है, लेकिन असल में वो सिर्फ सुनी जाना चाहती है। सिर्फ उसके शब्द नहीं, उसके मौन सुने जाए। क्योंकि उसके शब्द अक्सर वह नहीं कहते जो उसका दिल कहना चाहता है। वह मुस्कुराती है, पर उस मुस्कान के नीचे कितनी कहानियां छिपी हैं, ये कोई नहीं देखता। वह रोती है, पर कई बार रोना भी उसका संकेत नहीं, बस एक थकान होती है उस सुनाई न देने वाले शोर से जो भीतर गूंजता रहता है। ओशो कहते हैं, औरत को समझने के लिए तुम्हें सुनना सीखना होगा। क्योंकि औरत दिल से बोलती है, दिमाग से नहीं। पुरुष जब सुनता है तो वह जवाब ढूंढता है, वह सोचता है, ये क्यों कह रही है। लेकिन औरत को जवाब नहीं चाहिए, उसे चाहिए सिर्फ एक उपस्थिति जो बिना तोड़े, बिना सिखाए, बस सुन सके। जब कोई पुरुष सच में सुनता है तो औरत उसके सामने पहली बार सच बोलने लगती है। क्योंकि उसे महसूस होता है कि यहां कोई उसे सुधारने नहीं आया। यहां कोई ये नहीं कह रहा कि तुम ज्यादा सोचती हो। यहां बस एक मौन है जो कहता है, मैं यही हूं, बोलो। और ये मौन उसके भीतर की गांठों को खोल देता है। उसके शब्द बहने लगते हैं, जैसे बरसों से रुका हुआ पानी आखिर अपना रास्ता पा गया हो। सुनना कोई साधारण बात नहीं है, ये ध्यान है। क्योंकि सुनने के लिए तुम्हें खुद को शांत करना पड़ता है। अगर तुम्हारे भीतर ही शोर है तो तुम किसी और की आवाज कैसे सुनोगे। अगर तुम खुद के विचारों में उलझे हो तो तुम उसके दिल की बात कैसे समझोगे। सच्चा सुनना तब होता है जब तुम खुद गायब हो जाते हो, जब तुम्हारे भीतर सिर्फ मौन बचता है और उस मौन में सामने वाला खुद को खोलने लगता है। औरत को कोई ऐसा चाहिए जो उसे सुन सके बिना प्रतिक्रिया के, जो उसकी बातों में अर्थ न ढूंढे, बस ऊर्जा महसूस करे। क्योंकि हर शब्द के पीछे एक तरंग होती है। कभी वह शिकायत के रूप में आती है, कभी गुस्से के रूप में, कभी आंसुओं के रूप में, लेकिन असल में वह सिर्फ ये कहना चाहती है, मुझे सुनो। उसके भीतर एक बच्ची है जो बस समझी जाना चाहती है। और जब कोई पुरुष उस बच्ची की आवाज सुनता है तो उसके भीतर का डर पिघल जाता है। वो फिर से खुलने लगती है, फिर से भरोसा करने लगती है। ओशो कहते हैं, सुनना प्रेम का पहला चरण है। जो सुनना नहीं जानता वो प्रेम नहीं जानता। क्योंकि प्रेम वही कर सकता है जिसने खुद को इतना शांत कर लिया हो कि उसमें कोई और पूरी तरह समा सके। जब कोई औरत तुम्हारे सामने अपनी बात कहती है तो वो अपना एक हिस्सा तुम्हें सौंप रही होती है। अगर तुम उसे बीच में रोकते हो तो तुम उस हिस्से को तोड़ देते हो। लेकिन अगर तुम बस सुनते रहो
तो वो तुम्हें अपने भीतर ले जाती है। फिर उसके शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, वे उसकी आत्मा की झलक बन जाते हैं। औरत को तुमसे समाधान नहीं चाहिए, उसे सिर्फ एहसास चाहिए कि कोई है जो बिना जजमेंट के मुझे सुन सकता है। क्योंकि समाज हर वक्त उसे सिखाता है, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत सोचो, ऐसी औरतें अच्छी नहीं लगती। वो हर जगह दबाई जाती है। पर अगर किसी एक जगह उसे स्वतंत्रता मिले बोलने की, तो वो वहीं टिक जाती है। वो उस पुरुष से प्रेम करने लगती है जो उसे बोलने की जगह देता है, क्योंकि उसके लिए वही जगह सबसे पवित्र होती है, जहां वो बिना डर के, बिना शर्म के, बस अपने जैसी हो सके। जब कोई पुरुष सच में सुनता है, तो औरत महसूस करती है कि उसकी आवाज बेकार नहीं गई। वो खुद को महत्व महसूस करती है, क्योंकि सुनना मतलब है मैं तुम्हारे अस्तित्व को देख रहा हूं। और यही सबसे बड़ा प्रेम है, किसी के अस्तित्व को स्वीकार करना, वह चाहे गुस्से में बोले या दर्द में। अगर तुम सुनते रहो, तो उसकी हर बात धीरे धीरे पिघलने लगेगी, वह तुम्हारे मौन से ठीक होने लगेगी। सुनना पुरुष के लिए साधना है, क्योंकि उसे अपने अहंकार से बाहर निकलना पड़ता है। उसे अपने भीतर की सुधारने की चाह छोड़नी पड़ती है। हर बार जब तुम किसी को ठीक करने की कोशिश करते हो, तुम उसे छोटा बना देते हो। लेकिन जब तुम सुनते हो, तुम उसे ऊंचा उठा देते हो, क्योंकि तुम कह रहे होते हो, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो। और यही प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है, स्वीकृति। औरत को कोई ऐसा चाहिए जो उसे सुने, लेकिन सिर्फ कानों से नहीं, चेतना से। जो ये महसूस कर सके कि उसके शब्दों के बीच भी कितना कुछ अनकहा रह गया है। कभी उसकी चुप्पी को सुनो, वह भी एक भाषा है। कभी उसकी सांसों को सुनो, वह भी एक कहानी कहती है। कभी उसके आंसुओं को सुनो, वे भी संवाद है। अगर तुम इतना गहराई से सुनना सीख गए, तो तुम देखोगे कि अब वो कम बोलेगी, क्योंकि अब उसे कहना नहीं पड़ेगा। अब तुम सुन लोगे उससे पहले ही। यही प्रेम का रहस्य है, जब सुनना समझ से पहले हो जाता है।